जय हिंद। आई एम भरत खान। वेलकम टू भारत यूनिकल। रिसेंटली आप लोगों ने अमेरिका से रिलेटेड कई आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से कहा है कि अगर हमको चुना नहीं जाएगा तो हम खून खराबा मचा देंगे पूरे अमेरिका में, इस तरीके का आरोप लगाया है। तो आज की इस सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा मामला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमें चुना नहीं गया इस इलेक्शन में तो पूरे यहाँ पे अमेरिका में खून खराबा होने वाला है अगर हमको चुना नहीं गया। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 2020 का जो चुनाव था उसमें भी खून खराबा इस तरीके से काफ़ी सारे प्रदर्शन हुए थे। वहाँ के जो व्हाइट हाउस है, वहाँ के जो संसद हैं, वहाँ पे भी 2021 को हमला हो गया था। तो इससे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं इन सभी को आप लोगों को बताऊंगा और यहाँ पे भारत के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत के जो इलेक्शन हो रहा है जो 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इस इलेक्शन को भी बताया जा रहा है कि कुछ इसी प्रकार से भारत का भी ये लास्ट चुनाव होगा जिस प्रकार से अमेरिका में कहा जा रहा है। ये 2024 जो है, ये 2024 में काफ़ी सारे देशों में चुनाव होने वाले हैं। जैसे आप लोग खबर में देख रहे होंगे कि पुतिन राष्ट्रपति के चुनाव अभी वहाँ पे लड़ाई चल रहा है। हाल में पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ था और अमेरिका में इस साल 2024 के लास्ट में चुनाव होना है। और भारत में अब आचार संहिता लागू हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब भारत में ही बहुत जल्द चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल से। तो इससे रिलेटेड विश्व के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताऊंगा क्या है विश्व पर पूरा खतरा, क्या वर्ल्ड वार से रिलेटेड कोई मतलब ताज़ा तरीन खबर आ रहे हैं सामने, वर्ल्ड वार की तरफ पूरी दुनिया को झुका जा रहा है। तो आगे आज की सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कई सारे आर्टिकल्स में हेडलाइंस को लिखा गया है। देखिए यहाँ पे, ट्रम्प सेज यूएस विल सीज ब्लड बेथ इफ हैज नॉट re-elected as regards at computer and wild watch and really live। कुछ इस प्रकार से इंडिपेंडेंट के मुताबिक यहाँ पे कहा गया है कि अगर ट्रंप को नहीं चुना गया, हेडलाइंस के मुताबिक कहा गया अगर ट्रंप को नहीं चुना गया तो यहाँ पे खून खराबा होगा। यहाँ पे यूएसए का आप लोगों को यहाँ पे मैप शेयर किया हूँ, ये है यूएसए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यूएसए का मैप है। आगे आप लोग हेडलाइंस में देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप सेज सम माइग्रेंट्स आर नॉट पीपुल। मतलब बताया जा रहा है कि सम माइग्रेंट, कुछ जो शरणार्थी हैं उन देश के, वो माइग्रेंट्स नहीं है। इस प्रकार के वो मतलब भाषण दिए हैं, स्पीच दिए हैं। पीपुल एंड प्रेसिडेंट आ ब्लड बेथ इफ ही लॉस। कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा है और इससे रिलेटेड कहा है कि अगर हमको नहीं चुना जाएगा तो यहाँ पे खून खराबा होगा। कुछ इस प्रकार से सभी आर्टिकल में लिखा गया है। देखिए इंडिया टीवी के मुताबिक भी यही लिखा गया। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल में इससे रिलेटेड कई सारे मुद्दों को छपा गया है। सभी में एक ही प्रकार के बातों को लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। आप लोगों को हिंदी आर्टिकल के मुताबिक बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, ट्रंप बोले मुझे नहीं चुना गया तो खून खराबा होगा। रैली में शरणार्थी को जानवर कहा और राष्ट्रपति बाइडेन को भी बेवकूफ़ बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी प्रेजेंट में है उनको क्या बताया गया, बेवकूफ़ बताया गया। और हिंदुस्तान के मुताबिक देखिए हेडलाइंस में क्या लिखा गया है। देखिए, चुनाव नहीं जीता तो खून खराबा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दी खुली धमकी, चीन पर भी बरसे। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चीन पर भी बरसे हैं। यहाँ पे ओहिया एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ पे इस रैली को जब वो संबोधित कर रहा था तो उस रैली को करते हुए उन्होंने इस प्रकार के भाषण को दिए हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली में अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यूएस के ओहियो राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो देश में खून खराबा मच जाएगा। पूरे देश के बारे में बोल रहा है, पूरा अमेरिका देश जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। वही अमेरिका है जो पूरे दुनिया को ज्ञान बांटते फिरता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये रहा है, इस प्रकार से ज्ञान बांटते फिरता है। वो खुद अपने देश में ही अपने लोगों के बीच वहाँ पे लड़ रहे हैं। आगे आप लोग खबर को देखिए। ट्रंप अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्रीज पर मंडराते खतरों के बारे में ही बोला है कि ऑटो इंडस्ट्रीज अमेरिका के जो हैं वो खतरे से अभी गुजर रहे हैं। क्या खतरा है आगे देखिए आप लोग। ट्रंप ने कहा, 5 नवंबर की तारीख को याद रखना, मुझे लगता है कि हमारे इतिहास का सबसे अहम तारीख साबित होगी। यानी मतलब 5 नवंबर जो है, इसी 5 नवंबर को यहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो एक वो संबोधन कर रहा था, इसी संबोधन में उन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए हैं जो सांप्रदायिकवाद हैं, जो अमेरिका दूसरों को समझाते हैं, वो खुद इसी के चुंगल में फंसा हुआ है। अमेरिकी सांसद पर हमला करने वालों की तारीफ की। देखिए अमेरिकी सांसद यानी व्हाइट हाउस पर जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे उनका तारीफ भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों की तारीफ की है जिन्होंने 2020 में राष्ट्रपति के नतीजे मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं उनको मानने से इनकार कर दिया और उनको तारीफ की थी और ये भी कहा है कि हम उनको निकालने में मदद करेंगे आने वाले दिनों में।
देखिए आगे लिखा है 6 जनवरी 2021 को सांसद पर हमला कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि 2020 का चुनाव उनसे चुराया गया था। मतलब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे हैं जो बाइडेन पर 2020 का जो चुनाव हुआ था वो चोरी कर लिया गया था, वो बहुमत डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। उनके द्वारा कहा जा रहा है अगर वो इस साल के चुनाव नहीं जीते तो यहाँ पे खून खराबा मचाने की बात कर रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है आगे आप लोगों को डेवलपमेंट में बताते रहेंगे। यहाँ पे आर्टिकल में आगे लिखा गया है, ट्रंप ने आगे कहा मुझे नहीं पता कि आप इन लोगों को क्या कहते हैं, मतलब जो इलीगल मतलब माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे उनके बारे में बोला जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये लोग ही नहीं है, मतलब आदमी ही नहीं है, जानवर के तरह ट्रीट किया जा रहा है। बाद में ट्रंप ने शरणार्थियों को जानवर कहा। देखिए जानवर कहा है। उन्होंने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया, मतलब अब तक भविष्य का सबसे स्टूपिड प्रेसिडेंट, सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है। यहाँ पे पगला गया है लगता है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। आप लोगों को पहले बताया कि 5 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। आगे आप लोगों को इससे रिलेटेड कि आखिर कैसे चुनाव होता है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, इसके बारे में आप लोग समझिए। ट्रंप ने कहा था कि जीता तो दंगाई को रिहा कर देंगे। देखिए ट्रंप ने क्या कहा है कि अगर हम जीते, सत्ता में आए, तो जो हमारे पार्टी के दंगाई हैं हम उनको रिहा करेंगे। किस बात के लिए रिहा करेंगे वो नहीं बताया है, लेकिन उनके पार्टी के होने के नाते उनको रिहा करेंगे। 6 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन ने ट्रंप को हराया था। मतलब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 6 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन ने ट्रंप को हराया था, मतलब 2021 के चुनाव में हराया था। इसके बाद ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का आरोप भी लगाया था। ट्रंप ने क्या लगाया था, उसमें धांधली का आरोप लगाया था और कई सारे बात और भी आरोप लगाए थे। उनको यहाँ पे आगे आप लोगों देख सकते हैं। इससे रिलेटेड देखिए व्हाइट हाउस का यहाँ पे एक तस्वीर यहाँ पे साया किया गया है। देखिए तस्वीर 6 जनवरी 2021 की है, जब ट्रंप के समर्थक ने चुनावी नतीजे के मामले में इनकार कर दिया था और सांसद पर हमला कर दिया था। उसी से रिलेटेड इस फोटेज को दिखाया है कि किस प्रकार से वहाँ के जो सांसद हैं उस पर हमला कर दिया गया था ट्रंप के समर्थकों के द्वारा। और बताया जा रहा है कि अगर हम जीते तो इन सबको बाहर निकाला जाएगा। बाइडेन ट्रंप फिर आमने सामने 2024 में फिर आमने सामने है। अब आप लोग देखिए कि आखिर अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। 3 फेज में होता है। तो 3 फेज किस तरीके से होता है देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 भागों में होता है। पहला प्राइमरी, दूसरा जनरल इलेक्शन एंड तीसरा इलेक्टोरल कॉलेज। क्या है इन तीनों को समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए प्राइमरी चुनाव में जो उनके पार्टी के सदस्य होते हैं सबसे पहले एक आदमी को मुख्य रूप से चुनते हैं जो राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे। प्राइमरी चुनाव पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक आदमी को चुनते हैं, मानी एक प्रेसिडेंट के रूप में चुनते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए फिर इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन। फिर एक जनरल इलेक्शन कराया जाता है, इसमें जनता भाग लेते हैं, जनता द्वारा वोट दिया जाता है और सांसद चुनी जाती हैं। मतलब जनरल इलेक्शन होता है और अलग अलग पार्टी के जो लोग होते हैं उनको सांसद के लिए खड़ा किया जाता है और सांसद चुनी जाती है। मतलब लगभग सेम भारत के ही जैसा है, थोड़ा अलग है। 3rd नंबर जो है इलेक्टोरल कॉलेज है। सांसद, आप देखिए सांसद जो जीत के आए, जनता द्वारा सांसदों को वोट दिया गया। वोट देने के बाद जो जीता उसको क्या किया गया, उसको यहाँ पे लाया गया संसद में। संसद जो वो सब मिलकर आया, उन सब के द्वारा फिर राष्ट्रपति चुनते हैं। क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति चुनते हैं। मतलब जिस पार्टी के जैसे अलग अलग पार्टी हैं, जैसे 2 पार्टी हैं यहाँ पे, एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और एक जो बाइडेन की पार्टी। तो जो बाइडेन की पार्टी अगर ज़्यादा सीट लाएंगे तो उनके प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे जो बाइडेन बनेगा। और ट्रंप के पार्टी का लाएगा रिपब्लिकन पार्टी, तो ट्रंप के जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जो चुना गया है ट्रंप, उसी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। आगे इससे रिलेटेड थोड़ा और देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन ट्रंप को पार्टी का समर्थन मिल चुका है, मतलब दोनों अब राष्ट्रपति के लिए लड़ेगा। ये पूरा फाइनल हो चुका है, इसमें कोई भी दुविधा होने की बात नहीं है। देखिए ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो है, उनका रिपब्लिकन पार्टी उनके पार्टी से उन्हें 1215 का समर्थन चाहिए था। उन्होंने 1228 का समर्थन हासिल करके अपने पार्टी का मुख्य चेहरा के रूप में उभरा है। और वहीं पे जो बाइडेन को 1969 वोट चाहिए था, उन्होंने 2107 वोट लाकर अपने पार्टी का सबसे मुख्य चेहरा के रूप में उभरा है और वहीं फाइनली राष्ट्रपति के लिए लड़ेगा। अगर आप लोग इससे रिलेटेड करंट की कुछ तस्वीर को देखेंगे तो करंट के कुछ तस्वीर इस प्रकार से हैं टेलीग्राफ के मुताबिक। देखिए यहाँ पे 13 मार्च के मुताबिक है, ट्रंप 44.1% वोट यहाँ पे ला रहे हैं और बाइडेन 42.0% वोट यहाँ पे ला रहे हैं। मतलब इस सर्वे के मुताबिक बताया गया है, द टेलीग्राफ के मुताबिक। तो आखिर क्या होता है इसमें, किस तरीके से कौन जीता है कौन हारता है, इसमें जब चुनाव होगा तभी तो पता चलेगा। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप समझे होंगे। इट विल कम अगेन। जय हिंद।